अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आज हम बात करने जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा के कदीम शहर और मस्जिद नबवी के बारे में। दोस्तों, मस्जिद नबवी जो 1441 साल से जायद पुरानी है। मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की दूसरी मस्जिद है। मस्जिद नबवी को मदीना मुनव्वरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश गाह के करीब बनाया गया था। मस्जिद नबवी की जमीन को दो यतीम नौजवानों सुहेल और साहिल से 10 दिनार में खरीद किया गया था। जिस वक्त मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में तामीर की गई थी, उस वक्त जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान शहर से बहुत दूर था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइश के करीब ही मदीना का शहर आबाद था। नबी पाक का इसी रिहाइश गाह में इंतकाल हुआ था और वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में दफन हुए थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के इसी हुजरे में दफन हुए थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुजरे के ऊपर ही रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज गुंबद है। इस्लाम के अरब सरहदों से बाहर निकलने के बाद मदीना मुनव्वरा में ज़ायरीन की आमद के बायस मस्जिद नबवी को वुसअत देनी शुरू की गई। मस्जिद नबवी को वुसअत देने के साथ ही मदीना का कदीम शहर मस्जिद नबवी का हिस्सा बनना शुरू हो गया। जैसे जैसे मस्जिद नबवी को बड़ा किया जाता रहा, कदीम मदीना का शहर इस मस्जिद का हिस्सा बनता गया। दोस्तों, जब मस्जिद नबवी को बनाया गया तो इसका रकबा 1050 मुरब्बा मीटर था। मस्जिद नबवी की सबसे पहली तोसी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की थी। उनके हुक्म पर मस्जिद का रकबा 1050 मुरब्बा मीटर से बढ़ाकर 1425 मुरब्बा मीटर कर दिया गया था। मस्जिद में दूसरी बार तोसी दूसरे खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द की जमीन खरीदी और उसे मस्जिद का हिस्सा बना दिया। मस्जिद नबवी में तीसरी बार तोसी तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में हुई। उन्होंने 29 हिजरी में सहाबा की मुशावरत के बाद मस्जिद की मुरम्मत और नई तामीरात कराई। उन्होंने मस्जिद में लकड़ी की छत बनवाई, मस्जिद में लोहे और पत्थरों के सतून बनवाए, मस्जिद की प्लस्तर की हुई पत्थरों की दीवार तामीर की गई। 88 हिजरी में मदीना मुनव्वरा के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज ज़ायरीन के रश की वजह से मस्जिद को एक मर्तबा फिर तौसीह देने पर मजबूर हो गए। मस्जिद का रकबा 6440 मुरब्बा मीटर तक कर दिया गया। उन्होंने मस्जिद के 4 मीनार तामीर कराए, एक मेहराब बनवाई और दाखिली दरवाजों पर संगे मरमर और सोने का काम कराया। अब्बासी खलीफा अल महदी ने 161 हिजरी से 165 हिजरी के दरमियान मस्जिद नबवी को एक मर्तबा फिर तौसीह दी। मस्जिद में 60 खिड़कियां और 24 दरवाजे लगाए गए। मस्जिद नबवी का रकबा 8890 मुरब्बा मीटर कर दिया गया। 654 हिजरी में जब मस्जिद नबवी को आग लगा दी गई, उस वक्त के खलीफा अल मोतसिम ने मस्जिद नबवी की दोबारा तामीर का ऐलान किया। 656 हिजरी में तातारियों के बगदाद पर हमले की वजह से खलीफा अल मोतसिम मस्जिद नबवी की दोबारा तामीर ना कर सका। मिस्र में ममलूक बादशाहत के दौरान मस्जिद नबवी की दोबारा तामीर की गई। मस्जिद के 4 दरवाजों को छोड़कर बाकी तमाम दरवाजों को पीतल की नकाशी के साथ बंद कर दिया गया। तुर्कों की जानिब से अरब को फतह करने के वक्त मस्जिद नबवी में तामीर और मुरम्मत का काम जारी था, जिसको तुर्क सुल्तान सलमान ने जारी रखा। मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल के गुंबद की मुरम्मत की गई। मस्जिद के मीनारों और गुंबद रोज़ा रसूल पर हिलाल लगाया गया। 1228 हिजरी में तुर्क सुल्तान महमूद ने रोज़ा रसूल के गुंबद पर सब्ज रंग करा दिया, जो आज तक सब्ज ही है। 1277 हिजरी में तुर्क सुल्तान अब्दुल माजिद ने एक मर्तबा फिर मस्जिद नबवी की तौसीह कराई और मस्जिद नबवी का रकबा 10,303 मुरब्बा मीटर हो गया और कदीम मदीना का आधा शहर मस्जिद नबवी का हिस्सा बन गया। तुर्क सुल्तान अब्दुल माजिद ने मस्जिद नबवी की तौसीह के दौरान 170 छोटे गुंबद बनवाए, 5 नए दरवाजे शामिल किए, मस्जिद की दीवारों की लंबाई 11 मीटर कर दी, मस्जिद में 600 तेल के लैंप लगवाए। 1909 में पूरे अरब में मस्जिद नबवी पहली जगह थी जहां बिजली लगाई गई। सऊदी अरब की आजादी के बाद 1950 में शाह अब्दुल अजीज अल सऊद ने मस्जिद नबवी को तौसीह दी और मस्जिद नबवी का रकबा 16,327 मुरब्बा मीटर कर दिया। मस्जिद नबवी को बिजली की सप्लाई के लिए अलग से ग्रिड स्टेशन लगाया गया। 1950 में मस्जिद नबवी में बल्बों की तादाद 2427 थी।
1973 میں مسجد نبوی کی اس توسیع کے ساتھ ہی قدیم مدینہ منورہ شہر کا 3/4 حصہ مسجد کا حصہ بن گیا۔ 1973 میں شاہ فیصل نے مسجد کے مغرب میں 35,000 مربع میٹر رقبہ زائرین کے لیے وقف کر دیا، جس کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فہد نے ایک مرتبہ پھر مسجد کو توسیع دی۔ شاہ فہد کی توسیع کے دوران مسجد نبوی میں بجلی سے چلنے والی سیڑھیاں لگائی گئیں اور دیگر ترقیاتی کام کرائے گئے۔ 2012 میں مسجد نبوی کی توسیع کے سب سے بڑے منصوبے کو شروع کیا گیا، جس میں مسجد نبوی میں 20 لاکھ زائرین کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہے۔ نئے منصوبے کے مطابق مسجد نبوی کی عمارت 6,14,800 مربع میٹر پر ہوگی۔ مسجد نبوی کی عمارت اور صحنوں کا کل رقبہ 10,20,500 مربع میٹر ہوگا۔ جنت البقیع کا قبرستان جو قدیم مدینہ کے مضافات میں تھا، آج جنت البقیع کے ساتھ مسجد نبوی کی دیوار ہے، اور قدیم مدینہ منورہ کا پورا شہر اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا پورا شہر آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ مزید معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔